ये कंपनी कर सकती है गूगल को ख़त्म। अब जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसके फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो उसने सिर्फ़ 7 सालों के अंदर 0 से $29 बिलियन की वैल्यूएशन को क्रॉस कर दिया है। गूगल इससे इतना परेशान है कि उसने अपनी कंपनी के अंदर कोड रेड भी लगा दिया है। यानी अगर गूगल अभी कुछ नहीं करता है तो उसे कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अब इस कंपनी का नाम है ओपन एआई, जिसने बैंड बजाई है गूगल की। ओपन एआई एक अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो कि स्टार्ट हुई थी 2015 के अंदर, विद एन एम टू प्रमोट एंड डेवलप फ्रेंडली एआई दैट बेनिफिट्स ऑल ह्यूमैनिटी। यानी एक एआई बेस्ड कंपनी है जो कि एक स्टार्टअप और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह शुरू हुई थी 2015 के अंदर इन सैन फ्रांसिस्को बाय। अब इसको शुरुआत किया था सैम ऑल्टमैन, रेड हॉफमैन, जेसिका लिविंगस्टन, इलॉन मस्क, पीटर थेल एंड कुछ दूसरे लोगों ने बाय प्लेजिंग 1 बिलियन यूएस डॉलर्स। OpenAI conducts AI research in which they collect the data, interpret the data and they try to solve the world's problem। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इनको वर्ल्ड वाइड कवरेज मिल रही है, हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है ऑन द पॉडकास्ट, ऑन द टीवीज। ऐसा ही इन्होंने कर क्या दिया कि ऐसे ही सब लोग बातें कर रहे हैं इनके बारे में और ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, हर कोई इन्हें यूज़ कर रहा है। सो in December 2022, OpenAI launched a new program called ChatGPT. अब ChatGPT it's an AI chatbot based on GPT 3.5। अब ये करता क्या है, तो ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है दैट प्रोवाइड्स एक कन्वर्सेशनल इंटरफेस है जो आपको अलाउ करता है कि आप इससे कोई भी भाषा में सवाल पूछें और ये सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड करेगा विद आंसर्स इन फ्यू सेकंड्स। अब इतना काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला कि 5 ही दिन के अंदर इसमें 1 मिलियन से ज़्यादा साइनअप्स यानी यूज़र्स हो गए इसके। यानी आप कोई भी सवाल पूछें इससे और ये आपको गूगल से भी ज़्यादा तेज़ आंसर देगा चुटकियों के अंदर। अब ऐसी कंपनी की वैल्यूएशंस तो बढ़नी थी। 2 साल के अंदर वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो गई कंपनी की। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट एंटर करता है और उसने अनाउंस किया कि वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड $10 बिलियन इन ओपन एआई। अब ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें पहली बार इन्वेस्ट किया हो। इन 2019 दे ऑल्सो इन्वेस्टेड $1 बिलियन इन ओपन एआई। अब सोचने की बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। सो माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्सक्लूसिव डील साइन कर रखी है ओपन एआई के साथ में, जिसके अंदर वो अपने बींग और अजूरे को कनेक्ट करेगा चैट जीपीटी के साथ में। यानी अब उसके यूज़र्स को सीधा डायरेक्ट आंसर मिलेगा, वो भी इंस्टेंटली। यानी आप जाइए बींग पे कुछ भी सर्च कीजिए, बींग आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, आपको कोई वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे गूगल को क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या गूगल इस टेक्नोलॉजी को सर्वाइव कर पाएगा। तो गूगल पे आपको अगर कुछ भी सर्च करना हो तो आप पहले उसे टाइप करते हैं, गूगल आपको उसके बाद बहुत सारे वेबसाइट्स दिखाता है और आप उन वेबसाइट्स में जाके आप अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं। ये था ट्रेडिशनल तरीका। लेकिन अब जब से ये चैट जीपीटी आया हुआ है तो इसने गूगल की तो नींद हराम कर रखी है, क्योंकि ये आपको वेबसाइट दिखाता नहीं, ये आपको सीधा आंसर दे देता है। इतना कुछ होने के बाद गूगल शांत हुए ना बैठता। गूगल ने भी अपना एआई लॉन्च किया, बाढ़ आई, लेकिन इतना बड़ा फेलियर निकला कि लॉन्च के दिन ही इसने काम नहीं किया और कंपनी की वैल्यूएशन $100 बिलियन से माइनस हो गई। अब हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जो कि कंबाइन करती है कंप्यूटर साइंस को और रोबस्ट डेटा सेट्स को टू एनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज। अब एक शॉर्ट हिस्ट्री भी हो जाए एआई की, तो एआई की शुरुआत हुई थी आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, जब एक नाजी एन्क्रिप्शन मशीन यानी एनिग्मा को मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने हरा दिया था। और उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा कि क्या मशीन सोच सकती है। और उसके बाद उन्होंने अपने 1950s के एक पेपर में एआई के फंडामेंटल गोल एंड विजन ऑफ एआई भी दिया। अब जो आज जो कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अचीव किया हुआ है, उनका सारा जो क्रेडिट है वो जाता है एलन ट्यूरिंग को। अब आप सोच रहे होंगे कि एलेक्सा, सिरी, चैट जीपीटी सब एक ही है क्या, बट ऐसा नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस, स्ट्रॉन्ग एआई एंड वीक एआई। पहले हम वीक एआई की बात करें तो इसे नैरो एआई भी बोलते हैं और ये एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए ही इसे ट्रेन किया हुआ था। आजकल जो भी हमारे आजू बाजू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है वो ज़्यादातर वीक एआई ही करता है। अब इसका हम एग्जाम्पल लें तो पहला एग्जाम्पल है एलेक्सा फ्रॉम अमेजॉन एंड सीरी फ्रॉम एप्पल। ये एक स्ट्रॉन्ग एआई की बात करें तो ये थियोरेटिकल फॉर्म ऑफ एआई है। वहाँ पर एक मशीन के पास इंसानों जैसा दिमाग, यानी इट हैज़ अ सेल्फ अवेयर कॉन्शियस दैट हैज़ एन एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, लर्न एंड प्लान इट्स फॉर इट्स फ्यूचर। यानी एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ एआई। अब हम ओपन एआई की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एआई की तरफ एक पहला कदम है, जिस कदम से इंसानों का खात्मा भी हो सकता है। अब एआई रिलेटेड हम टर्मिनोलॉजीज भी देख लेते हैं। पहला है डीप लर्निंग, दूसरा है मशीन लर्निंग। पहले हम मशीन लर्निंग की बात करें तो ये अपने डेटा से लर्न करते हैं एंड देन अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब एग्जांपल हम मशीन लर्निंग का समझे तो पहला तो है
इमेज रिकॉग्निशन, इट इज़ अ वेल नोन एंड वाइड स्प्रेड एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग इन द रियल वर्ल्ड। दूसरा है स्पीच रिकॉग्निशन, इन शॉर्ट फॉर्म गूगल होम और एलेक्सा। अब हम डीप लर्निंग की समझे तो डीप लर्निंग का मतलब यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद ही सोचे और खुद ही अपने डिसीजंस ले, फॉर एग्जांपल वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड ट्रांसलेशंस। अब इसके बारे में और समझें तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहता है कि मशीन्स के अंदर इंसानों जैसी सोचने और काम करने की शक्ति है। मशीन लर्निंग चाहता है कि जो उसे काम दिया जाए वही करे, और डीप लर्निंग उससे भी ज़्यादा एडवांस। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कहाँ करेंगे? तो पहला तो यूज़ है स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर। इट इज़ एन ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, कंप्यूटर स्पीच रिकॉग्निशन और स्पीच टू टेक्स्ट, इन शॉर्ट सिंपल भाषा में सीरी और एलेक्सा, जो आपके बोलने पे आपके काम को कर दे। कस्टमर सर्विस की हम बात करें तो ऑनलाइन वर्चुअल एजेंट्स आर रिप्लेसिंग ह्यूमन एजेंट्स अलोंग द कस्टमर जर्नी। फॉर एग्जांपल से समझे तो मैसेजिंग बॉट्स ऑन ई कॉमर्स साइट्स विद वर्चुअल एजेंट्स। पहले आपको किसी आदमी से बात करनी पड़ती थी, लेकिन अब मैसेजिंग बॉट ही आपका काम कर देते हैं। दूसरा है रिकमेंडेशन इंजन्स, यूजिंग पास्ट कंजम्पशन बिहेवियर डेटा, AI algorithms can help you to discover data trends that can be used to develop more effective cross selling strategies. सो दिस वे सम फील्ड्स और एप्लीकेशंस जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर सकता है। अब हम बात करें फिर से अपने चैट जीपीटी की, तो वो ऐसा अकेला प्रोग्राम नहीं है जो ओपन एआई ने बनाया हो। दे ऑल्सो मेड डाली। अब डाली क्या करता है? तो डाली इमेज जनरेट करता है। आप उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन दीजिए, वो उसके रिलेटेड सीमिंगलेस और लिमिटलेस रेंज ऑफ इमेजेस आपको प्रोवाइड करके देगा। डाली ई और चैट जीपीटी दोनों एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन हुए हैं इन ऑर्डर टू जनरेट कंटेंट। अब हम ये सोचें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही है या गलत, तो इलॉन मस्क बोलते हैं कि ये बिगेस्ट एक्सटेंशियल थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। एआई हैज़ ऑलरेडी बीन इंटीग्रेटेड विद मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ सच एज वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स एंड फ्रॉड डिटेक्शन। अब इट हैज़ अ पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड फाइनेंस। अब हम हेल्थ केयर की बात करें तो ये एआई कैन असिस्ट डॉक्टर्स विद डायग्नोसिस एंड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स, while in finance AI can be used for risk management and fraud detection। एआई की इतनी ट्रिमेंडस ग्रोथ की वजह से कुछ कंसर्न्स भी क्रिएट हुए हैं, जैसे पोटेंशियल जॉब लॉस, प्राइवेसी इश्यूज, एथिकल कंसिडरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड एनहांस आवर लाइव्स एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज while considering and addressing ethical and societal implications। ये सब तो ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए यूज़फुल था या बेकार, उसके लिए हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहले हम एडवांटेजेस से शुरू करते हैं। फर्स्ट है लार्ज स्केल डेटा। चैट जीपीटी इतने ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हुआ है कि जैसे ही इसे इनपुट मिलता है, ये एकदम फास्ट, एक्यूरेट, एकदम फटाफट डेटा जनरेट करके देता है। दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज कंटेंट। अब इसके अंदर आप कुछ भी सवाल पूछिए, एक इंसान जैसे ही सवाल के जवाब देगा, आपको लगेगा ही नहीं है एक मशीन जवाब दे रही है। तीसरा है कस्टमाइजेबल। चैट जीपीटी कैन बी कस्टमाइज टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस। अब हम बात करें डिसएडवांटेज ऑफ चैट जीपीटी। पहला है बायस्ड इन डेटा। चैट जीपीटी जिस डेटा से भरा हुआ है वो डेटा मिसलीडिंग और बायस्ड हो सकता है। सेकेंड है लिमिटेड डोमेन एक्सपर्टीज। चैट जीपीटी कैन जनरेट रिस्पॉन्स टू वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स बट इट डज नॉट हैव एक्सपर्टीज इन एनी स्पेसिफिक डोमेन। In conclusion, OpenAI's ChatGPT is a powerful tool for businesses and the organization। मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया, ये काफ़ी मुझे पसंद आया और मैं इसे रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस, आप OpenAI की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और ChatGPT आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं और यू विल बी क्वाइट इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस। अब हम स्नैपचैट की बात करें तो स्नैपचैट ने भी अपना एआई लॉन्च किया है, माई एआई नाम से। ओपन एआई ने इसमें अपने चैट जीपीटी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके स्नैपचैट को दिया है और स्नैपचैट ने इसे अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। इफ़ यू वांट टू नो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री कैसे भारी पड़ गई बॉलीवुड पर, कौन सी स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज़ की, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।